घाटी में किलिंग्स का दौर थम नहीं रहा है और इस बीच जम्मू में ये जम्मू बेस्ड जो कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ हैं ये यहाँ पर बड़े लंबे वक्त से ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक ऐसी जगह बन गई है, ना जाने इसमें कितने लोगों को इन्होंने यहाँ से श्रद्धांजलियाँ दे दी हैं और जब से ये लोग यहाँ बैठे हैं कई लोगों की मौतें हो गई। उन लोगों की तस्वीरें भी हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, शुरुआत सुपिंदर कौर से हुई, दीपक चंद मेहरा, रजनी बाला, विजय कुमार, सतीश के सिंह, राहुल भट्ट, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और कई बार ये लोग यही आवाज़ उठाते रहे कि जो नॉन लोकल्स हैं वो घाटी में सेफ़ नहीं हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सेफ़ नहीं हैं। पीएम पैकेज वाले अलग से बैठे हुए हैं और जम्मू बेस्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ अलग से बड़े लंबे वक्त से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। और यहीं से ही ये नम आँखों से कई लोग जिनकी शहादतें हुई उनको श्रद्धांजलि देते रहे, उनको याद करते रहे। आज अगर भी यहाँ पर देखेंगे ये तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं। और ना जाने ये बच्चे क्या भविष्य आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस समय इनके पढ़ने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है। उस बीच ये अपने माता पिता के साथ यहाँ पर धरनों पे बैठे हुए हैं और सरकार को ये तस्वीरें शायद दिख नहीं रही हैं और जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है उसका कोई हल नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वो कोई ठोस नतीजा ना पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ के लिए निकाल पा रही है, ना ही वो जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए निकाल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जो हैं, होम मिनिस्टर, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करके जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें नॉर्मल रहती हैं उस समय, लेकिन उसके बाद फिर जो आतंकी संगठन है वो हमले तेज़ कर देते हैं। और पिछले 72 घंटों में 3 लोगों की जो मौतें जो हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। पिछले अगर हम 72 घंटों की बात करें, 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। किलिंग्स बढ़ी हैं, डर बढ़ गया। आपको लगता है कि नॉन लोकल्स के लिए अब ज़्यादा रिस्क हो गया है घाटी में? बिल्कुल सर, जो इंसिडेंट घाटी में हो रहे हैं कि जिस तरीके का इंसिडेंट जो है वो घाटी में हो रहा है, पहले पूरन कृष्ण भट्ट जी शहीद हो गए अपने ही घर में, उन पे अटैक हुआ। और रात को जो लेबर क्लास जो सोए हुए थे उन पर अटैक हो गया, उनके अपने ही जहाँ पे वो रहते थे किराए के मकान में। तो इस चीज़ से लाजमी सी बात है कि हम भी इंसान हैं, डर का माहौल तो होगा। और खासकर कि जब आपको पता है कि हमारे लिए स्पेशल नाम दिया गया है सॉफ्ट टारगेट, ठीक है ना, तो ये मीडिया को समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, लेकिन वो टोटली डिनाइल मोड पे बैठे हुए हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर में जो स्थिति है वो माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ नहीं है। उनको सिर्फ अपनी हुकूमत चलानी है और उस पर यह दिखाना है कश्मीर के हालात जो सामान्य है, लेकिन जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। जब इस तरीके के इंसिडेंट्स बाहर आते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है, वहाँ की सिक्योरिटी पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि हालात कैसे हैं। कोई भी मैं कुछ भी बोल दूंगी, क्या मान लेंगे? अगर मैं यहाँ पे किसी और का फोटो लगा दूंगी, क्या मान लेंगे वो टारगेट हुआ? छानबीन तो जरूर होगी ना कि वाकई में ये इंसान टारगेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज बताना चाहते हैं कि आपके डिनाइल मोड से स्थितियां चेंज नहीं होंगी। अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि कश्मीर में जो माइनॉरिटी जो है वो सॉफ्ट टारगेट है, तभी उस चीज का समाधान निकलेगा। जब तक आपका डिनाइल मोड रहेगा तब तक हम लोग ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। 140 दिन आप लोगों ने हमें धरने पे बिठाए रखा है, अभी तक हमारी डिमांड को आपने माना है, तभी आपने कमेटी बनाई है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आप शायद कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। आपकी चाहत ही नहीं है कि हम इस इतने ह्यूमन रिसोर्स को कहीं यूटिलाइज करें। दूसरी ये चीज़ कभी मन में आती है, हम पिछले आप जैसे कह रहे हो 140 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, इस बीच कई सारे लोगों की मौतें हुई, यहाँ से आपने उनकी श्रद्धांजलियाँ दी और वो तस्वीरें बैनर्स पे बढ़ती ही जा रही हैं, वो फोटोज़ बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पे कुछ ये सरकार नहीं कुछ निकाल पा रही है, टारगेट किलिंग नहीं रोक पा रही है। सर देखिए, टारगेट किलिंग जो है वो अब सबको पता है कि सिलसिला थम नहीं रहा है। 10 या 20 दिन जब थमता है तो सरकार के बयान आना शुरू हो जाते हैं। 10-20 दिन में ही, मैं कहती हूँ 2 घंटे, अगर अगले 2 या 1 हफ्ता लगा लो, अगर 1 हफ्ता कोई किलिंग नहीं ना होगी तो बड़े बड़े बयान आना शुरू हो जाएंगे। कश्मीर में स्थिति जो बस सामान्य हो गई है। भाई हफ्ते में कोई स्थिति सामान्य नहीं होती, महीने में कोई स्थितियां सामान्य नहीं होती। अगर वहाँ पे जो परेशानी वो 30 साल पुरानी होगी तो उसको समय लगेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। कोई भी चमत्कार नहीं होगा, हर एक चीज को एक टाइम चलता है। अगर किसी बच्चे को भी जवान होने को टाइम चाहिए ना, तो हम ये कहेंगे बच्चा कल पैदा हुआ जवान हो गया, वो झूठ बात है। ये वही बात है कि आपने 370 हटाया, आपकी स्थितियां सामान्य होंगी, कैसे हो जाएंगी?
ग्राउंड लेवल पे काम करना पूर्व पड़ेगा। मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, उनका ये बयान है कि कश्मीर को सोल्यूशन जब तक नहीं मिलता तब तक टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। उन्होंने यही आपकी वाली बात रखी कि 30 कहीं ना कहीं 3 दशकों का ये एक पूरा सिलसिला चल रहा है, तो उसको क्या सोल्यूशन है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जब तक तो कश्मीरियों को जो है उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सर देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है उनको पता उन्होंने क्या सोच के दिया, लेकिन हम यही कहेंगे कि हम जो बोल रहे हैं हम सही बात कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले होता है कि उसको मानना, कि आप मानिए प्रॉब्लम है, आपको ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी है वो सॉफ्ट टारगेट है, उस पर आज भी अटैक हो रहा है। कृष्ण पूरन चंद भट्ट जी अपने घर गए, 2 दिन पहले उनके घर में अटैक हुआ, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो। जो लेबर क्लास थी वो रात को सोए, उन पे अटैक हो, उस पे आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो। ये जो लगे हुए पोस्टर यहाँ पे, सुपिंदर कौर मैम, इन पे स्कूल पे अटैक हुआ, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। दीपक चंद मेहरा पे स्कूल पे अटैक हुआ, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। राहुल भट्ट पे तहसील ऑफिस के अंदर अटैक हुआ, आप मना नहीं कर सकते हो। विजय कुमार को बैंक के अंदर जाके मारा गया, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। रजनी मैम को स्कूल में जाके मारा गया, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ कश्मीर में हो रहा है, कहीं बाहर जाके नहीं हो रहा है। और कश्मीर में अगर किलिंग्स हो रही हैं तो उसके पीछे जो रीजन है आपको वो ढूंढना है। जितनी एनर्जी आप हम एम्प्लॉइज पे सैलरी विदहोल्ड करने में वेस्ट कर रहे हो, जितनी एनर्जी आपको हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए चाहिए उस पर वेस्ट कर रहे हो, आप उससे आधी एनर्जी जो प्रॉब्लम है उसका हल निकाले पे लगाइए, सोल्यूशन जरूर निकलेगा। जोर जबरदस्ती से कोई भी मामला हल नहीं किया जा सकता। अगर आपको बायोमेट्रिक चाहिए, इधर अम्बेडकर चौक लगा दीजिए, हम रोज आते हैं, यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ से देंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट हैं। हम छुट्टियां नहीं मना रहे। अगर छुट्टियां मनानी होती तो गुलमर्ग में घूम रहे होते, जो मनाली गए होते घूमने के लिए। यहाँ पे बैठ के 140 दिन से सड़ रहे हैं धूप में, बच्चों के साथ बैठे हुए, इनको ये दिखाई नहीं देता है। आप तो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हो, दफ्तर में मैं भी बैठती थी वहां जाके, लेकिन आज स्थिति वैसी बन गई, हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। जान सबकी एक जैसी होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके बार बार डिनाइल मोड से स्थितियां सुधरेंगी नहीं और बिगड़ती जाएंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं वो सही डिमांड कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से एक चीज और बता दूं, 15 साल अगर हमने कश्मीर में दिए हैं तो आज भी दे सकते थे, सिचुएशन नहीं है वैसी। और दूसरा, एक इंसानियत के तौर पे देखा जाए, 15 साल अगर एक मुलाजिम को अपने घर से दूर रखा जाएगा तो क्या उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी? सबसे पहले इंसान कमाता किस लिए है? सोसाइटी में रहने के लिए। जब अपनी ही सोसाइटी से उसकी पहचान खत्म होती जाएगी तो उसको वैसी नौकरी की जरूरत नहीं है। कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी को स्मूथली चलाया जाए, ना कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो आपको ये देखना है कि हम डोगरे हैं, हमारी पहचान डोगरा ही रहने दीजिए, हमारी पहचान को मत बदलिए, और हमारे बच्चों की भी यही पहचान रहने दीजिए। बहुत अहम बात कही इन्होंने, और क्योंकि बड़े सारे यहाँ पर आपको कर्मचारी दिखेंगे, ये अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे यहाँ पर आए हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, शायद स्कूल जा रही होती अगर इस समय माहौल ठीक होता, टारगेट किलिंग नहीं होती। इस बीच टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, और ये कर्मचारी यही कह रहे हैं कि सरकार डिनाइल मोड से बाहर आए और साफ तौर पर स्थिति को, जो रियलिटी है उसे जो है वो अपनाए, और घाटी कश्मीर में एक सेफ सोल्यूशन निकाले जिससे लोगों की जानें बच सके। और ये कर्मचारी जो पिछले 140 दिनों से बैठे हैं, इनको तो हल मिले ही, साथ में वो तमाम लोग, चाहे वो कामगार हैं, दूसरे राज्यों के हैं, या फिर डोगरास हैं, कश्मीरी पंडित हैं, किसी भी और धर्म के जो घाटी में रह रहे हैं, सबकी जो जानें हैं वो आपको सुनिश्चित करनी है कि वो सेफ़ रहें, क्योंकि सबके परिवार हैं, सबका भविष्य जो है वो अपने भविष्य को लेकर ही कुछ ना कुछ जो है वो मांग सरकार से कर रहे हैं। जम्मू से घोष पटियाला की रिपोर्ट।